हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे पर्जेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो पर्जेंट कंटीन्यूअस टेंस है क्या? तो पर्जेंट कंटीन्यूअस टेंस बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप जरूर सीख जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम सीखेंगे पर्जेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो पर्जेंट कंटीन्यूअस टेंस है क्या? तो सबसे पहले सीखेंगे पर्जेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रूल्स। तो रूल्स क्या है? सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, इस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब में आईएनजी लिखते हैं। तो वर्ब में आईएनजी, तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अब हम सीखेंगे हिंदी में क्या कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। तो जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया हिंदी में। तो सहायक क्रिया लिखेंगे कर्ता के बाद, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के बाद हम क्या लिखेंगे? क्रिया लिखेंगे। तो क्रिया में आईएनजी, तो यहां पे लिखिए क्रिया, यानी वर्ब में आईएनजी हम लिखते हैं। और वर्ब में आईएनजी के बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम अन्य शब्द लिखते हैं, यानी अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द, अन्य शब्द। तो हम इस रूल से ही सेंटेंस बनाते हैं, यानी हम हमेशा इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो हिंदी में क्या है? सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, और हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया, और वर्ब को कहते हैं क्रिया। तो क्रिया में वर्ब, यानी क्रिया में आईएनजी, यानी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ताकि आप आसानी से सेंटेंस को बना सकें। तो अब हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यानी सहायक क्रिया क्या होता है। अगर आपने अभी तक सहायक क्रिया नहीं पढ़ा तो आप नहीं जानेंगे कि सहायक क्रिया क्या होता है। सबसे पहले सीखेंगे हम सहायक क्रिया, हेल्पिंग्स वर्ब। तो इसमें 3 वर्ब होती है, यानी 3 हेल्पिंग्स वर्ब होती है, इज, एम, आर। तो हम तीनों को अलग तरीके से यूज करते हैं। तो इज का प्रयोग हम किन किन के साथ करते हैं? तो इज का प्रयोग हम ही, सी, इट व नेम के साथ करते हैं। तो ही, सी, इट व नेम के साथ हमें इज का प्रयोग करना है। जहां पर वह आए या कोई नाम आए या रामू श्यामू, तब हम इज का प्रयोग करेंगे। और एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं, यानी मैं के लिए हम एम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो अब हम एम का प्रयोग करेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूं तो आई एम स्टडिंग। और आर का प्रयोग यू, वी, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। तो आर का प्रयोग यू, वी, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो मैं आपको कई बार बता रहा हूं ताकि आप आसानी से सीख सके। तो इज का प्रयोग हमें किसके साथ करना है? इज का प्रयोग हमें ही, सी, इट व नेम के साथ करना है। और आई का प्रयोग हमें किसके साथ करना है?
सॉरी, एम का प्रयोग हमें किसके साथ करना है, आई के साथ करना है। तो इस सेंटेंस में लास्ट में रहा शब्द है, तो ये पहचाने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। हम इस तरीके से सेंटेंस को पहचान जाएंगे। तो अब हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो सेंटेंस को बनाने के लिए हमें रूल्स जानना बहुत ही जरूरी है। आप रूल्स जानते हैं तो आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, तो मैं किताब पढ़ रहा हूं, यानी मैं सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई। तो आई सब्जेक्ट है, और आई के साथ मैंने क्या बताया था, एम का प्रयोग हम करते हैं। तो आई एम, तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो आई एम, अब इसमें वर्ब क्या है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी। तो इसमें वर्ब क्या है बताइए अब, तो इसमें वर्ब है पढ़ना। तो पढ़ना लिखेंगे। तो पढ़ना क्या होता है, पढ़ना होता है रीड। रीड मीन्स पढ़ना, तो रीड में आईएनजी लगा देंगे। तो रीडिंग, रीडिंग, READING, रीडिंग। तो आई एम रीडिंग, तो मैं पढ़ रहा हूं। तो मैं क्या पढ़ रहा हूं, किताब, यानी मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो किताब ऑब्जेक्ट है, तो लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। लिख देंगे हम बुक, BOOK, बुक। मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग बुक। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। इसमें करना क्या है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या लिखा हमने, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया लास्ट में। इसमें करना क्या है, तो बहुत ही आसान है। तो अगर आप इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे तो आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खा रहा है। तो लास्ट में रहा शब्द है, तो ये पहचान है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो लास्ट में रहा है, तो हम सेंटेंस को पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह। तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, वह खाना खा रहा है। तो लड़का है या लड़की, तो वह लड़का है, क्योंकि लास्ट में रहा शब्द है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। तो ही इज, यानी हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। तो ही इज, अब इसमें क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, तो वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, यानी वर्ब लिखेंगे। तो इसमें वर्ब क्या है, खाना खा रहा है, तो ईटिंग वर्ब है। तो ही इज ईटिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, खाना ऑब्जेक्ट है, ईटिंग फूड। तो वह खाना खा रहा है, तो ही इज ईटिंग फूड। तो ईट वर्ब है, यहां पर ईट वर्ब है, यानी खा रहा है। तो ये वर्ब है, ये वर्ब है, खा रहा है वर्ब है। तो ईटिंग और ये फूड जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्याम हंस रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, श्याम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम श्याम लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट श्याम है। तो श्याम लिखेंगे, श्याम। अब श्याम के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज प्रयोग करेंगे। तो श्याम इज। अब हम इज के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब लिखेंगे, यानी क्रिया लिखेंगे। तो क्रिया क्या है, वर्ब है, हंस रहा है। तो लिखेंगे, हंसने की इंग्लिश क्या होती है, लाफ। तो लाफ में आईएनजी लगा देंगे। तो लाफिंग, LAUGHING, तो लाफिंग। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो श्याम हंस रहा है, श्याम इज लाफिंग। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। या फॉर एग्जाम्पल हमें कहना हो, या श्याम रो रहा है, कैसे लिखेंगे, हम श्याम लिखेंगे, श्याम सबसे पहले, श्याम इज क्राइंग लिख देंगे यहां पर, वर्ब में आईएनजी, क्राइंग। तो श्याम रो रहा है, तो श्याम इज क्राइंग। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं।
हमें लिखना हो कि श्याम आ रहा है तो सबसे पहले लिखेंगे श्याम, और श्याम के बाद हम इज का प्रयोग करते हैं तो श्याम इज कमिंग। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। या हमें कहना श्याम जा रहा है तो श्याम इज गोइंग। फॉर एग्जाम्पल, तुम बाजार जा रहे हो तो लास्ट में रहे हो शब्द आ रहा तो ये पहचान है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, क्योंकि सेंटेंस पहचानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सेंटेंस पहचान जाएंगे और आपको रूल्स पता है तो आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे यहां पर हमें बनाना है तुम बाजार जा रहे हो तो सब्जेक्ट क्या है तुम, यानी यू सब्जेक्ट है और यू के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं तो यू आर। तुम बाजार जा रहे हो तो यू आर हेल्पिंग वर्ब होगी। अब वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है जा रहे हो तो वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। गोइंग, यू आर गोइंग टू, अब कहां जा रहे हो मार्केट, यानी बाजार जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू मार्केट। आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो तुम बाजार जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे हिंदी बोल रहे हैं तो लास्ट में रहे हैं तो ये पहचान है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम वे की इंग्लिश। तो वे की इंग्लिश क्या होती है दे होती है। सबसे पहले दे लिखो और दे के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, दे आर। अब इसमें वर्ब क्या है दे आर। अब वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है बोल रहे हैं। तो बोलना क्या होता है स्पीक होता है, स्पीक में आईएनजी लगा दीजिए। दे आर स्पीकिंग, स्पीकिंग, दे आर स्पीकिंग। तो वह बोल रहे हैं इसका मतलब होगा तो दे, इसका मतलब क्या होगा दे आर स्पीकिंग, यानी वो बोल रहे हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं दे आर स्पीकिंग हिंदी, यानी वो हिंदी बोल रहे हैं। तो हम हिंदी लिख देंगे ऑब्जेक्ट। तो वे हिंदी बोल रहे हैं दे आर स्पीकिंग हिंदी। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो लास्ट में रहे हैं शब्द आ रहा है तो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है वी, यानी हम। तो सबसे पहले वी और वी के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं तो वी आर। अब इसमें वर्ब क्या है खेलना, यानी प्लेइंग लिखेंगे तो वी आर प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो हम क्रिकेट लिख देंगे लास्ट में, क्रिकेट। तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर आप ये सब जान गए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, अगर आप जान गए तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस हो आप आसानी से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।